सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि औसत तक जाने के लिए आप क्या करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक सिंपल सा, मैं बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए 4 विद्यार्थी हैं और 4 विद्यार्थी हैं और चारों विद्यार्थी का जो अपना वेट है, अपना जो मास है, वो अलग अलग है। बराबर है, 4 विद्यार्थी हैं, 1, इट इज 2, इट इज 3 एंड इट इज 4। 4 विद्यार्थी हैं, राइट। एक का मास है 65 किलो, राइट। दूसरे बच्चे का जो मास है इट इज 45 kg, तीसरे बच्चे का है इट इज 75 kg एंड द फोर्थ इज हैविंग द 60 kg, राइट। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो 4 बच्चे हैं, इन 4 बच्चों का कुल भार कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर सबका सम कर दीजिए, दैट इज 65 प्लस 45 प्लस 75 प्लस 60, राइट। ये हमारे को कुल भार मिलेगा, राइट। जो भी आ जाए ये हमारे को कुल भार मिला। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये 4 बच्चों का जो एक बैच है, 4 बच्चों का जो ये एक ग्रुप है, बराबर है, इसका एवरेज मास कितना होगा, तो एवरेज मास तक जाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो कुल भार है, राइट, ये जो टोटल मास है, इस टोटल मास को मैं 4 से भाग दे दूंगा, 4 से मैं डिवाइड करूंगा। समझ रहे होंगे मेरी बात को, समझ रहे होंगे मेरी बात को कि यहां पर मैंने 4 से भाग दिया, मेरे को एवरेज तक जाना है। उसी तरीके से कॉन्सेप्ट आता है एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का भी एक कॉन्सेप्ट है, औसत चाल का भी एक कॉन्सेप्ट आता है, औसत वेग जिसे आप बोलते हैं, बराबर, उसका भी एक कॉन्सेप्ट आता है। उसमें भी आप क्या करते हो, उसमें भी आप टोटल वेलोसिटी, जितनी भी वेलोसिटी है, बराबर, उसका सम करते हो और फिर टोटल नंबर ऑफ अणुओं से भाग दे देते हो, तो वो औसत वेग आपको मिल जाती है, राइट। यहां पर हमारे को औसत गतिज ऊर्जा तक जाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अच्छा, औसत गतिज ऊर्जा को हमने चेक करिए, मैंने एक जगह पर EAV से रिप्रेजेंट किया था, तो मैं EAV से रिप्रेजेंट करूंगा। तो EAV इज इक्वल टू, चेक करिएगा, 3/2 nRT। ये जो था, ये जो है, ये कुल गतिज ऊर्जा है, देखिएगा आप, ये कुल काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। अभी अभी आपने एक समीकरण लिखा है, सारे बच्चे चेक करिए, अभी अभी एक समीकरण आपने लिखा है 3/2 nRT। ये तो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, मुझे एवरेज काइनेटिक एनर्जी तक जाना है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी तक जाने के लिए मैं ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, इस टोटल काइनेटिक एनर्जी को जो टोटल नंबर ऑफ अणु हैं या जो टोटल नंबर ऑफ कण हैं, राइट, उससे मैं भाग दूंगा, राइट। मेरे पास n मोल्स हैं, मेरे पास n मोल्स हैं, राइट। एक छोटा सा सूत्र बता रहा हूं, राइट, जो जिनको नहीं पता है वो नोट करिएगा, ध्यान रखिएगा। n बराबर होता है, n बराबर दिए हुए अणुओं परमाणुओं अथवा आयनों की संख्या अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस की संख्या, जिसका मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23, राइट। ये सूत्र सबको पता होगा मोस्ट प्रोबेबली, राइट। अब यहां पर n मोल है और मेरे को अणुओं तक जाना है या परमाणुओं तक जाना है, राइट। तो अगर मेरे को अणुओं तक जाना है तो मैं यहां पर बोलूंगा n इंटू n है, जो कण, कुल कणों की संख्या आएगी, वो कुल कणों की संख्या दैट इज इक्वल टू n इंटू na कर दूंगा मैं, राइट। अब यहां पर ये है कुल काइनेटिक एनर्जी, राइट, ये है कुल काइनेटिक एनर्जी। अब कुल काइनेटिक एनर्जी से मुझे एवरेज काइनेटिक एनर्जी तक जाना है, औसत गतिज ऊर्जा तक जाना है। तो जो मेरे पास कणों की संख्या है वो n इंटू na है, राइट। मैं इससे भाग दे दूंगा, इट मींस मैं बोलूंगा EAV
EAV इज इक्वल टू 3/2 nRT अपॉन n इंटू NA। चेक करिएगा, n इंटू NA, ये n से ये n कैंसल आउट हो जाएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा 3/2 R अपॉन NA इंटू टेम्परेचर। सर ये ब्रैकेट में क्यों रखा आपने? वो इसलिए बच्चों कि R भी कांस्टेंट है, Na भी स्थिरांक है, एवोगैड्रोस का स्थिरांक है, बराबर है। इन दोनों कांस्टेंट को मिलाकर हमने एक बड़ा कांस्टेंट दिया, राइट। मैं बोलूंगा औसत गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू 3/2 kT, राइट। ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ चुका है, 3/2 kT। और जो K है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है। बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, राइट। अब मैं इसका मान आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप जो K है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, राइट, इसका मान आप ज्ञात करेंगे। (8.314 जूल पर केल्विन पर मोल अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल। चेक करिएगा, जो एवोगैड्रोस नंबर है उस एवोगैड्रोस नंबर की जो इकाई मैंने ली है वो पर मोल है, राइट। तो यहां पर ये पर मोल से ये पर मोल कैंसल आउट हो जाएगा। इट मींस ये मेरे को मिलेगा K इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, राइट। ये हमारे को K का मान प्राप्त हो चुका है। अब मान लीजिए कि आप अर्ग में जाना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, अर्ग में भी आप निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है, राइट। मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इट मींस K इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 10⁻7 अर्ग पर केल्विन, राइट। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 1.38 इंटू 10⁻16 अर्ग पर केल्विन आपको प्राप्त हो जाएगा, राइट। तो ये मैंने K की दो वैल्यू आपके सामने बताई है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। वो जिस यूनिट में आपको निकालना होगा, जिस इकाई में आपको निकालना होगा, राइट, वो आप निकाल सकते हैं। और सारे बच्चे मेहरबानी कर एक बात को चेक करिएगा, कल मैंने जो आपको अणुगति के सिद्धांत बताए थे उस अणुगति के सिद्धांत में एक अभिग्रहित ये कह रहा था कि जो औसत गतिज ऊर्जा है वो औसत गतिज ऊर्जा तापमान के समानुपाती होती है, राइट। तो यहां पर भी वही चीज प्रूव हो रही है। EAV इज इक्वल टू 3/2 kT। 3/2 कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, राइट। T वेरिएबल हो सकता है, तापमान अलग अलग हो सकता है, तापमान अचर हो सकता है, राइट। तो इसीलिए EAV इट इज डायरेक्टली, चाहे तो इसी के नीचे आप लिख लीजिए EAV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन। हाँ, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। 1.38 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻16 अर्ग पर केल्विन, राइट। अब किस तरीके से ये जो आपने निकाला है एवरेज औसत गतिज ऊर्जा या जो कुल गतिज ऊर्जा आपने निकाली है, राइट, उसका किस तरीके से आप उपयोग करेंगे, राइट। जल्दी से क्वेश्चन लिखिएगा। किसी एक पात्र में 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, किसी एक पात्र में 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 ग्राम मीथेन, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 ग्राम मीथेन उपस्थित है, 8 ग्राम मीथेन उपस्थित है। मीथेन के कणों की
मीथेन के कणों की औसत गतिज ऊर्जा तथा कुल गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। राइट, उसके लिए मैं क्या करूंगा, 8 ग्राम हमारे पास मीथेन है। सबसे पहले मैं मोलों की संख्या ज्ञात कर रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इट इज इक्वल टू दिया हुआ भार बटा अणु भार, दैट इज इक्वल टू 1/2। राइट, सो द कुल गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू 3/2 इंटू n इंटू r इंटू t, दैट इज 3/2 इंटू मोलों की संख्या हाफ इंटू 8.314 इंटू तापमान 300 केल्विन। राइट, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे राइट तो यू विल गेट द टोटल काइनेटिक एनर्जी इन द यूनिट ऑफ जूल। ये जूल के अंदर आपको प्राप्त होगी। ये आप टोटल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि जो आर है वो आर जूल की इकाई में है, इसीलिए आपको ये जूल में प्राप्त होगी। बहुत ही बढ़िया, 1870 मतलब तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इट इज 1871 जूल, और यू कैन से अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.871 किलो जूल, ये हमारे को प्राप्त होगी। अच्छा, अब हम बढ़ रहे हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर। राइट, देखिएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी दैट इज EAV इज इक्वल टू, जल्दी से बच्चों सॉल्व करिएगा, 3/2 इंटू K इंटू T, दैट इज इक्वल टू 3/2 के बोल्ट्जमैन का स्थिरांक जिसका मान है 1.38 गुणित 10 की घात में ऋण 23 इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर 300। राइट, इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, 3 3 9 दैट इज 4.5 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻21, 4.5 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻21, और ये जो प्राप्त होगी वो निश्चित रूप से जूल के अंदर मिलेगी आपको। दैट इज इक्वल टू, चेक करिएगा, 6.21 इंटू 10⁻⁻21 जूल, ये आपको मिल जाएगी। राइट, आप बोलेंगे कि सर ये आपने एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाली बाय यूजिंग द रिलेशन 3/2 KT, तो सर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो आप कि अभी अभी आपने कहा था 4 बच्चों का एग्जाम्पल दिया था और आपने कहा था कि औसत तक जाने के लिए जो टोटल अणु होते हैं उससे आप भाग दे दीजिए। तो सर मैं ऐसा क्यों ना करूं, मेरे को पता है कि अणुओं की संख्या कितनी है, मोल की संख्या आधी है, यहां से मैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लूं, टोटल नंबर ऑफ अणु निकाल लूं, और टोटल नंबर ऑफ अणु निकालने के पश्चात मैं इससे भाग दे दूं। राइट, अपन चेक करते हैं, आंसर यही आना चाहिए। राइट, जस्ट सी, ये है आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी 1871 जूल। राइट, मैं एवरेज तक जाना चाह रहा हूं, मतलब मैं बोलूंगा ये मेथड 2 है। राइट, चेक करिएगा, दिस इज माय मेथड 2। EAV इट इज इक्वल टू 1871, यहां पर टोटल काइनेटिक एनर्जी 1871 जो यहां पर आपने निकाली थी, अपॉन कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या। राइट, दैट इज इक्वल टू 1871 अपॉन, मेरे पास आधा मोल था, ये मोल थे, तो अगर अणुओं तक जाना चाहूंगा तो अणुओं तक जाने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू हाफ इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 कर दूंगा। इट मीन्स ये आ जाएगा मेरा 21, इट इज 3.0125 इंटू 10⁻23 मुझे मिलेगा। ये मैंने कुल अणुओं की संख्या ज्ञात करी, और ये जो कुल अणुओं की संख्या ज्ञात करी उसको मैं यहां पर ले रहा हूं, इट मीन्स ये हो जाएगा 3.00125, और 10⁻23 है, ये 10⁻23 को ऊपर ले गया, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻23।
राइट, इट मींस ये हो जाएगा, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 18.71 अपॉन 3.0125 इंटू 10 टू द पावर -21। चेक कर लीजिएगा, वही आंसर आ गया आपका, दैट इज इक्वल टू 6.21 इंटू 10 टू द पावर -21, और निश्चित रूप से जूल के अंदर आएगा। राइट, सारे बच्चे अगला क्वेश्चन लिखिएगा। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी 1 डेसीमीटर क्यूब के पात्र में, किसी 1 डेसीमीटर क्यूब आयतन, 1 डेसीमीटर क्यूब आयतन के पात्र में 10 टू द पावर 23 अणु, 10 टू द पावर 23 अणु व प्रत्येक अणु का भार, प्रत्येक अणु का भार 10 की घात में ऋण 22 ग्राम है, कि वर्ग माध्य मूल चाल, की वर्ग माध्य मूल चाल आरएमएस वेलोसिटी CRMS, ये आपको दे रखी है 1 गुणित 10 की घात में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। दी हुई गैस का, दी हुई गैस के दाब, ताप, औसत गतिज ऊर्जा तथा कुल गतिज ऊर्जा के मान की गणना कीजिए। दी हुई गैस के दाब, ताप, औसत गतिज ऊर्जा तथा कुल गतिज ऊर्जा के मान की गणना कीजिए। चेक करिएगा बच्चों, क्वेश्चन को फिर से मैं बोल रहा हूं, किसी 1 डेसीमीटर क्यूब पात्र में 10⁻23 अणु व प्रत्येक अणु का भार 10 टू द पावर -22 ग्राम तथा वर्ग माध्य मूल चाल 1 गुणित 10 की घात में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। मतलब कोई एक पात्र है हमारे पास, ये डायग्राम समझ लीजिएगा, ये हमारे पास एक पात्र है जिसका आयतन आपको दे रखा है 1 लीटर। 1 लीटर के इस पात्र में हमारे पास 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं और हर मॉलिक्यूल का जो भार है वो 10 की घात में ऋण 22 ग्राम है, तथा जो अणु है उन अणुओं की जो आरएमएस वेलोसिटी है वो आरएमएस वेलोसिटी 10 की घात में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। राइट, इस क्वेश्चन पर हम निश्चित रूप से आएंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये है क्या, ये जो वर्ग माध्य मूल चाल आप कहते हो, राइट, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये क्या है एक्चुअल में? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से मतलब है कि वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब मान लीजिए कि हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं और जो हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है u1, दूसरे की है u2, तीसरे की है u3, चौथे की है u4, u5, u6, u7 अप टू un। मान लो हर मॉलिक्यूल की जो वेग है, हर मॉलिक्यूल का जो वेग है वो अलग अलग है। राइट, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि CRMS वेलोसिटी क्या होगी, तो आप बोलेंगे कि सर CRMS इज इक्वल टू u1, एक या U से रिप्रेजेंट कर लो या C से रिप्रेजेंट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट। राइट, कि एक
एक अणु की जो वेलोसिटी है वो u1 है, आरएमएस वेलोसिटी, राइट। आप इसका स्क्वायर करेंगे, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस u4 स्क्वायर प्लस डैश 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 अपॉन कुल आपने n मॉलिक्यूल्स माने हैं, ये n आपने लिया, राइट, और इसका आपने स्क्वायर रूट ले लिया। ये है आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के स्क्वायर के मीन का रूट, वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन, मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर किया, उसका मैंने मीन लिया, उसका मैंने मीन लिया, और मीन लेने के बाद उसका मैंने स्क्वायर रूट कर दिया, राइट, वो मेरी आरएमएस वेलोसिटी आ जाएगी। पर आप बोलेंगे कि सर यहां पर तो आपने हर अणु का जो वेग है वो हर अणु का वेग अलग अलग लिया है, यहां पर एक का लिया है u1, दूसरे का लिया u2, तीसरे का लिया u3, फिर u4, इस तरीके से टोटल हमारे पास n अणु है। मान लो सर कि 5 मॉलिक्यूल्स, 5 अणु ऐसे हैं जिनका वेग है 4 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड, 10 अणु ऐसे हैं जिनका वेग है 5 × 10⁻² मीटर पर सेकंड, वह 3 कण ऐसे हैं जिनका वेग है 4 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, राइट। अब सर निकाल कर बताओ हमारे को कि आरएमएस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, राइट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर अगेन कॉन्सेप्ट वही चलेगा, CRMS इज इक्वल टू, पहले वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन ले लो, पहले सबसे पहले, उससे भी पहले वेलोसिटी का स्क्वायर करो, मतलब 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ का स्क्वायर। अच्छा, गौर से चेक करिएगा, ये जो है ये 5 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी इतनी वेलोसिटी है, राइट, तो इसीलिए मैं यहां पर गुणित 5 करूंगा, प्लस 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी इतनी वेलोसिटी है, तो मैं बोलूंगा 10 × 5 × 10⁻², ये आपने किया, प्लस 3 अणु ऐसे हैं जिनकी यहां स्क्वायर आएगा 5 × 10⁻² का स्क्वायर, राइट। उसी तरीके से 3 अणु ऐसे हैं, राइट, जिसका है 4 × 10⁻⁴, उसका अपने स्क्वायर, और इसका मीन लेना है, तो मीन लेने के लिए टोटल कितने अणु है मेरे पास, 5 + 10 15, 15 + 5 + 10 15, 15 + 3 18, राइट, ये 18 अणु है, राइट, ये 18 लिखा आपने, और इसका अब आपने स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर रूट लिया। ये आपको आरएमएस वेलोसिटी इस तरीके से पता चलेगी। आप समझे मेरी बात को कि 5 अणु हैं, तो 5 अणु हैं और उनका वेग है 4 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब मैं हर बार 4 × 10⁻³ का स्क्वायर प्लस 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 4 × 10⁻³ का स्क्वायर। अब इतना करने से ज्यादा बेहतर है कि मैं उसको 5 से गुणा कर दूं, मतलब मैं बोलूंगा 5 × 4 × 10⁻³ का स्क्वायर प्लस दिस मच स्क्वायर प्लस दिस मच स्क्वायर, और पहले मैंने वेलोसिटी का स्क्वायर किया, और वेलोसिटी का स्क्वायर करने के बाद मैंने उसका मीन लिया। टोटल जो अणु हैं आपके सामने वो 18 अणु हैं, मैंने 18 से भाग दे दिया, राइट, और क्योंकि आरएमएस तक जाना है, राइट, तो मैंने स्क्वायर रूट ले लिया उसका, राइट। ये होती है आरएमएस वेलोसिटी। और यहां पर जो मैक्सवेल है, जो हम चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, हम चर्चा करेंगे, राइट। अभी मैं एक शॉर्टकट आपको फार्मूला दे रहा हूं कि जो मैक्सवेल था, उस मैक्सवेल की थ्योरी के अनुसार जो आरएमएस वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू √3 × r × t अपॉन कैपिटल M, ये होता है। CRMS इज इक्वल टू, सारे बच्चे ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू √3RT अपॉन कैपिटल M, √3RT अपॉन कैपिटल M, राइट। R हमारा सार्वत्रिक गैस नियतांक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T हमारा परमताप है, और जो कैपिटल M है वो अणुभार है, किसी गैस का अणुभार।
राइट ये मैंने आपको आरएमएस वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। चिंता ना करें, इस पर अपन क्वेश्चंस भी करेंगे, आगे चलकर अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राइट अभी अगेन बच्चों उस क्वेश्चन पर आ जाइएगा। 1 लीटर आयतन का हमारे पास एक पात्र था जिसमें 10⁻23 अणु है। राइट ईच हैविंग मास ऑफ 10⁻⁻22 ग्राम। राइट अच्छा आरएमएस वेलोसिटी आपको दे रखी है, दाब, ताप, ईएवी मतलब औसत गतिज ऊर्जा तथा टोटल काइनेटिक एनर्जी आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले मैं दाब को लेकर बात कर रहा हूं। देखिएगा मेरे पास है बच्चों PV इज इक्वल टू 1/3 mN/c²। राइट चेक करिएगा काइनेटिक गैस इक्वेशन, दाब निकालना है, दाब सब कंडीशन गिवन है, सिर्फ आपको यूनिट का ध्यान रखना है। आप चेक करिए आयतन आपको दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दे रखे हैं, हर अणु का भार दे रखा है आपको। राइट आरएमएस वेलोसिटी आपको दे रखी है, मतलब कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। और सारे बच्चे एक बात का ध्यान में रखिएगा कि ज्यादा बेहतर होगा कि आप ऐसा यूनिट में चले, आप स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा। राइट यहां पर P लिखा मैंने, दाब मुझे निकालना है, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम की जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज मीटर क्यूब। राइट यहां पर 1 डेसीमीटर क्यूब है, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 इंटू स्मॉल m रिप्रेजेंट्स हर अणु का भार, हर अणु का भार है 10⁻22 ग्राम, ये लिखा हुआ है। राइट मैं ऐसा यूनिट में चल रहा हूं तो ग्राम में नहीं यूज करूंगा, मैं किलोग्राम का इस्तेमाल करूंगा। इट मींस 10⁻⁻22 लिखा गुणित 10⁻³ ये किलोग्राम हो गया, इंटू टोटल अणु है 10⁻23 इंटू आरएमएस का मान ये 10⁻5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, मेरे को मीटर प्रति सेकंड तक जाना पड़ेगा, ऐसा ही यूनिट लेनी पड़ेगी। राइट तो डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। राइट इट मींस ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड। बट मुझे आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर लेना है, इसका मतलब 10⁻³ का स्क्वायर लूंगा। राइट इसका मतलब ये हो जाएगा कि P इज इक्वल टू, चेक करिएगा, -22 -25 राइट एंड -25 एंड इट इज 10⁻⁻2 10⁻⁻2 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻3 ये यहां पर आएगा तो एंड अपॉन 3 ये आपको प्राप्त होगा। चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन को एक बार। राइट और अल्टीमेटली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻7। और क्योंकि ये पास्कल, ये ऐसा यूनिट में चला रहे हो, इसका मतलब ये पास्कल में आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे तो 3.333 गुणित 10⁻6 पास्कल आपको मिल जाएगा। ये आपने दाब का मान प्रिडिक्ट किया। अगर आप बोलेंगे कि नहीं सर एटीएम में कैलकुलेट करना है, ये पास्कल में आपने निकाला है, तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा। अगर एटीएम तक जाना है तो एटीएम तक जाने के लिए 3.33 बार इंटू 10⁻6 और इसको आप डिवाइड करेंगे 10⁻5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको एटीएम में प्राप्त हो जाएगा, वायुमंडल में प्राप्त होगा। इट मींस P इज इक्वल टू ये हो जाएगा 33.33 बार एटीएम, ये हमारा उत्तर आ जाएगा 33.33 एटीएम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ताप के ऊपर जाना है बच्चों, टाइम कम है, थोड़ा सा जल्दी करिएगा। टेम्परेचर हमारे को निकालना है। अब टेम्परेचर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास कई तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आरएमएस वेलोसिटी दे रखी है, वहां से मैं तापमान निकालूं। राइट या दूसरा तरीका क्या है कि मैं आदर्श गैस समीकरण का इस्तेमाल करूं, मतलब मैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का इस्तेमाल करूं। राइट हम एक काम करते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा रहा हूं मैं जान करके, आप घर में ट्राई करना, आप आरएमएस वेलोसिटी से ताप निकालना। राइट मैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा रहा हूं, अवस्था समीकरण पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। राइट दाब अभी अभी आपने निकाला था, दाब आपने निकाला था अप्रोक्सीमेटली, वो अप्रोक्सीमेटली दाब निकाला था आपने 33.333 जो आप बोल रहे थे। राइट यहां पर ये लिखा मैंने 33.33 इंटू
इंटू आयतन आपको दे रखा है 1 लीटर इज इक्वल टू ताप तक जाना है मोलों की संख्या 10⁻23 अणु है राइट। मोल बराबर होता है दिए हुए अणुओं की संख्या बटे में एवोगैड्रोस का मान राइट। इट मींस ये हो जाएगा जो n का मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली 1/6 मिलेगा। चेक कर लीजिएगा मतलब ये जो 10⁻23 अणु है राइट ये 10⁻23 जो अणु है उसको मैंने 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड किया राइट तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। मतलब अगर n तक जाना है तो 10⁻23 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1/6 आ जाएगा। ये 1/6 यहां पर रख दिया इंटू क्योंकि दाब एटीएम में चला रहा हूं वॉल्यूम लीटर में है आयतन लीटर के अंदर है इसीलिए जो R का मान होगा वो 0.0821 इंटू ताप आपको निकालना था यहां से टेम्परेचर आ जाएगा। इट मींस टेम्परेचर आ जाएगा हमारा इट इज 33.33 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 0.0821 ये आपको केल्विन के अंदर प्राप्त होगा। अब जो भी आ जाए अपन उस पर नहीं जा रहे हैं। मान लीजिए इसको हल करने के बाद अल्फा केल्विन आपको प्राप्त हो रहा है राइट। अब हम औसत गतिज ऊर्जा पर जा रहे हैं इट मींस ईएवी पर जा रहे हैं। ईएवी इज इक्वल टू 3/2 के टी होता है दैट इज 3/2 इंटू के का मान 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू के टेम्परेचर जो आपने लिया है वो अल्फा है। गौर कीजिएगा आप अल्फा निकाल चुके हैं तो ये आपको औसत गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी और क्योंकि जो के का मान है वो जूल के अंदर आप ले रहे हो इसीलिए ये जूल के अंदर मिल जाएगी आपको राइट। ये आपने निकाला औसत गतिज ऊर्जा दैट इज 3/2 kT। अब टोटल गतिज ऊर्जा तक जाना है टोटल काइनेटिक एनर्जी तक हमें जाना है। इट मींस मैं बोलूंगा टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एक काम करिए ये औसत गतिज ऊर्जा है 3/2 kT इंटू जो कुल अणु है टोटल अणु कितने दे रखे हैं 10⁻23 आपको दे रखे चेक करिए राइट। मतलब ये जो आपने निकाला है इसको 10 की घात में 23 से गुणा कर दीजिएगा ये आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी जूल के अंदर प्राप्त हो जाएगी राइट। औसत गतिज ऊर्जा जो आपने निकाली थी उस औसत गतिज ऊर्जा को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से जो हमारे पास 10⁻23 थे उससे आप गुणा कर दीजिएगा यू विल गेट द टोटल काइनेटिक